गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दर्शकों से मेरा अपील है, अनुरोध है कि वे फुल वीडियो को देखें, शुरू से अंत तक बना रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब आज मैं लाइट ऑप्टिक्स का 15 क्लास लेने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी है। सबसे पहले है कि सूक्ष्मदर्शी है क्या। तो सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब छोटा। यह एक प्रकाशीय यंत्र है जिससे सूक्ष्म वस्तुओं का अवलोकन किया जाता है, यानी छोटे छोटे वस्तुओं का अवलोकन किया जाता है, छोटे छोटे वस्तुओं को देखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि सूक्ष्म वस्तुओं का अवलोकन। अवलोकन का मतलब देखना, यानी माइक्रोस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिससे सूक्ष्म वस्तुओं का अवलोकन किया जाता है। फिर इसके बाद आएगा, एक है दूरबीन, दूरदर्शी भी इसको कहते हैं, या टेलीस्कोप कहिए इसको, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या है? तो टेले का मतलब होता है दूर। तो देखिए, यहाँ पर हम लिख दिए हैं दूरबीन या दूरदर्शी। तो दूरदर्शी का मतलब है कि दूरदर्शी क्या है? तो यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे दूरस्थ वस्तुओं का अवलोकन किया जाता है। जो वस्तुएं दूर स्थित है उसका अवलोकन जो है से दूरदर्शी या दूरबीन से किया जाता है या टेलीस्कोप से किया जाता है। और सूक्ष्म यानी छोटे छोटे वस्तुओं का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है, यानी माइक्रोस्कोप से किया जाता है। तो देखिए, दोनों में अंत इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूक्ष्मदर्शी क्या करता है। तो सूक्ष्म छोटे छोटे वस्तुओं को देखता है, या फिर कहेगा आपको कि दूर के वस्तुओं को देखता है। तो सूक्ष्मदर्शी जब रहेगा तो सूक्ष्म का मतलब छोटा, दर्शी यानी देखने वाला, यानी छोटे वस्तुओं को देखने वाला, यानी छोटे वस्तुओं का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी करता है। जबकि दूरबीन जो है से दूर की वस्तुओं का यानी दूरस्थ वस्तुओं का अवलोकन करता है, दूर की वस्तुओं को देखता है। सूक्ष्मदर्शी को अंग्रेजी में जो है से माइक्रोस्कोप कहते हैं, जबकि दूरबीन को जो है से टेलीस्कोप कहते हैं। तो अब आइए सूक्ष्मदर्शी के बारे में देखिए। सरल सूक्ष्मदर्शी जो है इसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसको देखिए, लिख रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप है। इसको जो है से पठन लेंस भी कहा जाता है, रीडिंग लेंस। इसको जो है से पठन लेंस भी कहा जाता है, पठन लेंस लिख दिए। इसको आवर्धक लेंस भी कहा जाता है, आवर्धक लेंस कहा जाता है, आवर्धक लेंस। देखिए, पठन लेंस का मतलब हो गया रीडिंग लेंस, पठन लेंस का मतलब हो गया कि रीडिंग लेंस है। और आवर्धक लेंस का मतलब हो गया कि मैग्नीफाइंग लेंस, या इसको विशालन कांच भी कहा जाता है। तो देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी को क्या क्या कहा जाता है आपको समझना है। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसको पठन लेंस भी कहा जाता है, रीडिंग लेंस कहा जाता है। इसको आवर्धक लेंस कहा जाता है, मैग्नीफाइंग लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है। इसको विशालन कांच भी कहा जाता है। तो देखिए, इसमें जो है से ऑब्जेक्टिव आपको जो है से ढूंढना है कि इसमें क्या है। तो इसमें एक उत्तल लेंस होता है। देखिए, यह उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस में जो है इसका एफ यह है। एफ के अंदर वस्तु को रखा जाता है। तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण जो है से कहाँ पर प्रतिबिंब बनाती है, इसको देखना है। तो देखिए, यहाँ पर प्रतिबिंब जो है से बन गया, सीधा प्रतिबिंब बना। यहाँ पर आंख जो है से इसको देख रहा है। तो इसमें क्या है कि इसको रीडिंग लेंस क्यों कहते हैं? तो इससे जो है से छोटे छोटे अक्षरों को देखा जाता है, इसलिए इसको रीडिंग लेंस भी कहते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को जो है से इसकी सहायता से अवलोकन किया जाता है, देखा जाता है। इसलिए इसको जो है से आवर्धक लेंस या विशालन कांच या पठन लेंस कहा जाता है। इसका आवर्धन क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। तो आवर्धन m बराबर क्या होता है? आवर्धन m बराबर 1 + d/fe। d का मतलब होता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि
स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी डी का मतलब होगा 25 सेंटीमीटर। देखिए डी का मतलब क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो एक क्वेश्चन जो है से ऐसा पूछा गया, एक न्यूमेरिकल्स क्या पूछा गया कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी के लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो उसका आवर्धन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है से एफ ई का मान आपसे पूछ दिया, एफ ई का मान दे दिया कि 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद जो देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी है जिसके लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, तो उसका आवर्धन क्या होगा। तो देखिए आवर्धन बिल्कुल जो है सही से फार्मूला पर हम रख रहे हैं, 1 + डी। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब 25 सेंटीमीटर हमेशा आपको रखना है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, आपको स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। तो देखिए 25 बाई क्या लिख दीजिएगा, 2.5। तो इसके बाद जो है सही क्या आ जाएगा, तो 1 अब + 25 अब दशमलव हटाइएगा तो ये 25 आ गया, और ऊपर में 10 आ जाएगा, तो ये कट गया, तो 10 है 11। तो यह जो है से आंसर आपका 11 हो गया। तो यह जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपको इतना जानना है कि इसको पठन लेंस भी कहते हैं, आवर्धक लेंस कहते हैं। इसका आवर्धन इतना होता है, इसमें उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस होता है, तो इसमें उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो इसमें वस्तु को एफ के अंदर रखा जाता है, फोकस के अंदर रखा जाता है। तो फोकस के अंदर रखने से होता क्या है कि उसका प्रतिबिंब जो है से सीधा प्रतिबिंब, देखिए यह जो है से प्रतिबिंब बना है, इसका सीधा प्रतिबिंब सीधा बड़ा और वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब जो है से लेंस के सामने बनता है। तो ये सारे चीज़ को जो है से ध्यान से याद रखिएगा। वीडियो को जो है से शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी जो है से सारा बात आपको याद रहेगा, तभी आप डिप्लोमा की कल्पना कर सकते हैं। अन्यथा जो है से डिप्लोमा में नहीं चुना पाइएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना आपको मस्ट है, एकदम ज़रूरी है, तभी आप चुना पाइएगा। और प्रत्येक चीज़ को जो है जितना हम बोल रहे हैं, प्रत्येक चीज़ को हम लिख नहीं पा रहे हैं, इसको जो है से आपको ध्यान से सुनना है और नोट करते जाना है। बहुत सारी चीज़ इसमें हम बोल दिए जिसको हम लिख नहीं पाए। देखिए अब है सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बोले, तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, इसको कहा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए इसका हिंदी एक ठो और है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी है। तो देखिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी है, इसको अंग्रेजी मीडियम वाले भी याद रखिएगा, अंग्रेजी मीडियम वाले लड़के गड़बड़ाइएगा नहीं। इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो देखिए यह जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में तो एक उत्तल लेंस होता है, आई कंपाउंड यौगिक हो गया। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी है या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, तो इसमें जो है से 2 उत्तल लेंस होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 2 उत्तल लेंस होगा, इसके बारे में जो है से थोड़ा सा जानना है। देखिए इसमें 2 उत्तल लेंस होता है, एक ये उत्तल लेंस है और एक जो है से ये उत्तल लेंस है, इसमें 2 उत्तल लेंस होता है। तो जो लेंस है यह जो है वस्तु के पास जो है से यह रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है अभिदृश्यक कहता है, अभिदृश्यक। और यह जो है से नेत्र के पास है, तो इसलिए इसको कहा जाता है नेत्रिका। इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट लेंस या अभिदृश्यक कहिए, इसको कहा जाता है आई लेंस या आई पीस या नेत्रिका कहिए। तो देखिए लेंस जो है, देखिए यह लेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसका जो लंबाई हुआ, आई देखिए इसका लंबाई ज़्यादा है, तो इस चीज़ को कहा जाता है द्वारक एपर्चर। तो एपर्चर कहा जाता है। तो देखिए यह तो आपका ऑब्जेक्ट लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव इसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव जो है वस्तु लेंस कहिए या इसको अभिदृश्यक कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, वस्तु लेंस है। तो देखिए वस्तु लेंस या अभिदृश्यक या ऑब्जेक्टिव कहिए या ऑब्जेक्ट लेंस कहिए, यह है। और यह जो है से आपका क्या है, आई लेंस है, नेत्रिका आई लेंस है। तो देखिए यह जो है से आई लेंस जो है, यह देखिए आपका बड़ा है और यह जो है से छोटा है। तो इसमें जो है से याद आपको रखना है कि इसमें
ये ऑब्जेक्टिव है तो ओ से ही है, देखिए स्पेलिंग इसका ओ से शुरू है, तो ए ओ इज लेस देन ए ई, यानी कहने का मतलब है कि अभिदृश्यक का द्वारक नेत्रिका के द्वारक से छोटा होता है। द्वारक का मतलब ये वाला लंबाई ले लीजिएगा, तो अभिदृश्यक का द्वारक यानी वस्तु लेंस का द्वारक जो है से नेत्रिका से छोटा होता है। जस्ट इसके नीचे एक ही ऑब्जेक्टिव याद रखिए कि वस्तु लेंस यानी अभिदृश्यक की फोकस दूरी जो है से नेत्रिका से क्या होता है, छोटा होता है। फिर इसके बाद जो है से इसमें यह याद रखिए कि इसका आवर्धन क्या होता है। जैसे मान लिया सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन हमने बताया था कि m बराबर 1 प्लस d/f ही होता है, तो इसका आवर्धन क्या होता है, तो इसका कुल आवर्धन m बराबर होता है mo इंटू me। mo का मतलब होता है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट लेंस, यानी कहने का मतलब है कि अभिदृश्यक का आवर्धन इंटू नेत्रिका का आवर्धन। इस इंस्ट्रूमेंट यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी यौगिक सूक्ष्मदर्शी का कुल आवर्धन क्या होता है, तो नेत्रिका का आवर्धन, यह जो है से अभिदृश्यक का आवर्धन इंटू नेत्रिका का आवर्धन। तो यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में यदि अभिदृश्य के आवर्धन को एमओ कहा जाए और नेत्रिका के आवर्धन को एमी कहा जाए, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कुल आवर्धन क्या होगा। पहला चॉइस आपको दे दिया कि एमओ जोड़ एमी, दूसरा चॉइस आपको दे दिया कि एमओ माइनस एमी, तीसरा चॉइस आपको दे दिया एमओ इंटू एमी। तो देखिए यह होगा आपका यह याद रखिएगा। फिर देखिए इसका फाइनल हमें यहाँ दे रहे हैं VO बटा EO 1 प्लस d/Fe, तो यह जो है से आवर्धन हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। यह भी ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया एपर्चर। एपर्चर का मतलब कि द्वारक। द्वारक से मतलब नहीं घबराना है आपको, द्वारक का मतलब कि लेंस के लंबाई आप समझ जाइएगा। अब जो है से यहाँ पर आइए, अब दूरबीन के बारे में आते हैं। दूरबीन या दूरदर्शी, तो देखिए खगोलीय दूरबीन, तो खगोलीय दूरबीन जो है, तो दूरबीन का मतलब हो गया, दूरबीन का मतलब हम बता चुके थे कि यह इससे जो है से दूरस्थ वस्तुओं का अवलोकन किया जाता है, दूर की वस्तुओं का अवलोकन किया जाता है। अब तो दूरबीन में उसका बहुत सा काइंड होता है, जैसे खगोलीय दूरबीन। तो खगोलीय दूरबीन से आपको जो है से स्पष्ट हो गया होगा कि इससे खगोल की वस्तुओं का अवलोकन किया जाता होगा, जैसे ग्रह है, तारा है, इस सब का अवलोकन करना है, इस सब को देखना है, तो खगोलीय दूरबीन से उसको देखा जाएगा। फिर है एक गैलीलियो दूरबीन। इस गैलीलियो दूरबीन का मतलब है कि वह दूरबीन जिसको गैलीलियो ने बनाया था। तो इसमें जो है से इसमें क्या है कि इसमें भी जो है से 2 उत्तल लेंस होता है, 2 उत्तल लेंस होता है, एक यहाँ रहेगा। तो देखिए इसमें यह जो है से बड़ा होगा, यह जो है से वस्तु लेंस जो है से इसमें बड़ा होता है। देखिए यहाँ यह आपका जो है से वस्तु लेंस है, वस्तु लेंस है या अभिदृश्य कहिए, कुछ भी कहिए। इसमें यह जो है से क्या है कि छोटा होता है, नेत्रिका छोटा होता है। तो ये आपका छोटा होता है, यह आपका जो है से नेत्रिका है, नेत्रिका। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा क्या कि वस्तु लेंस AO, तो AO इज ग्रेटर देन क्या AE। फिर याद रखिएगा कि FO इज ग्रेटर देन FE। इसका मतलब है कि अभिदृश्यक लेंस का द्वारक जो है से नेत्रिका से बड़ा होता है, और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी जो है से नेत्रिका से बड़ा होता है। इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है से दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको जो है से याद करने के लिए दे रहे हैं कि इसका आवर्धन m बराबर क्या होगा। तो इसका आवर्धन m बराबर FO/FE हो जाएगा। इसमें नली के लंबाई जो है से क्या हो जाएगा, तो नली के लंबाई FO प्लस FE हो जाएगा। इसमें नली के लंबाई जो है से क्या हो जाएगा, FO प्लस FE हो जाएगा। तो इतना बात याद रखिएगा कि खगोलीय दूरबीन जो है, तो इसमें अभिदृश्य का द्वारक जो है से नेत्रिका से बड़ा होता है, अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका से बड़ा होता है। इसका आवर्धन
तो एफ ओ बाई एफ ई होता है। एफ ओ का मतलब हो गया, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट लेंस, यानी ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी, नली का लंबाई होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है से एक क्वेश्चन आपको जो है से पूछ दिया गया। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक दूरबीन है और उस दूरबीन में क्या दे दिया कि एम बराबर दे दिया कि एम का मान 10 है। एम का मान जो है से आपका 10 है और नली के लंबाई जो है से 44 सेंटीमीटर है। एम का मान 10 है और नली के लंबाई 44 सेंटीमीटर है। तो कह दिया कि इस दूरबीन में अभिदृश्य के फोकस दूरी या नेत्रिका के फोकस दूरी आप बताइए कि क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल इससे बन जाएगा। देखिए एम बराबर आपका 10 दिए हुए है, तो ये फार्मूला लाइए। 10 बराबर क्या आ जाएगा, 10 बराबर एफ ओ बाई एफ ई, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज एफ ओ बराबर 10 एफ ई। फिर इसके बाद आप आइए एल बराबर क्या है, तो एल बराबर देखिए हम एल बराबर क्या बताए हैं, एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई। तो एफ ओ है, तो देखिए यहाँ पर जो है एफ ओ बराबर क्या आ गया है 10 एफ ई। तो यहाँ पर जो है से एफ ओ प्लस एफ ई। हाँ तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन दूरबीन में जो है से एम का मान आवर्धन दिए हुए है 10 और नली की लंबाई 44 सेंटीमीटर। तो एफ ओ और एफ ई जो है से पूछ दिया, यानी अभिदृश्य के फोकस दूरी और नेत्रिका के फोकस दूरी पूछ दिया। तो देखिए यहाँ पर जो है से एम बराबर एफ ओ बाई एफ ई है, तो एफ ओ बाई एफ ई है। तो देखिए यहाँ हम बना रहे हैं कि 10 बराबर क्या लिखा जाएगा, एफ ओ बाई एफ ई, चूँकि एम का मान 10 दिए हुए है। तो इसका मतलब है कि एफ ओ बराबर क्या आ जाएगा 10 एफ ई, एफ ओ बराबर 10 एफ ई आ गया। अब देखिए नली के लंबाई एफ ओ प्लस एफ ई है, नली के लंबाई 44 दिए हुए है। तो इसका मतलब क्या है कि एल बराबर जो है एफ ओ प्लस एफ ई आ गया। तो 44 बराबर लिख दीजिए एफ ओ, तो एफ ओ का मान यहाँ से लिख दीजिए 10 एफ ई प्लस एफ ई। तो ये आपका आ गया 11 एफ ई। तो 44 बराबर आ गया 11 एफ ई, तो 4 11 चौक 44 4, तो एफ ई का मान 4 आ गया। तो देखिए यहाँ आंसर दे रहे हैं, तो एफ ई बराबर क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। तो एफ ई बराबर 4 सेंटीमीटर अगर आ गया तो एफ ओ बराबर क्या आ जाएगा, एफ ओ देखिए तो एफ ओ बराबर 10 एफ ई है, तो 10 गुने 4 बराबर क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़िएगा तो 44 आ जाएगा। एफ ओ प्लस एफ ई होता है, एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई, तो 4 सेंटीमीटर और प्लस 40 सेंटीमीटर, तो 44 सेंटीमीटर। तो ये आया हुआ क्वेश्चन था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। गैलीलियो एक दूरबीन बनाया था। तो गैलीलियो जो दूरबीन बनाया था तो उसमें क्या था कि एक उत्तल था, एक उत्तल लेंस था और एक अवतल लेंस था। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें हम क्या बताए थे कि दोनों उत्तल है, इसमें दोनों जो है से उत्तल लेंस है। इसमें भी हम बताए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कि दोनों उत्तल लेंस है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बताया कि दोनों उत्तल लेंस है, लेकिन जो गैलीलियो दूरबीन बनाया था उसमें एक उत्तल लेंस था, एक क्या था अवतल लेंस था। उसमें जो आवर्धन एम बराबर होता है, तो एम बराबर एफ ओ बटा एफ ई, ठीक है, ये बात सही है। देखिए गैलीलियो दूरबीन है, तो गैलीलियो दूरबीन से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वह दूरबीन गैलीलियो ने बनाया होगा। तो ठीक बात है, गैलीलियो बनाया था। तो इसमें जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में हमने कहा कि एक उत्तल लेंस होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होता है, और एक इसके बाद खगोलीय दूरबीन में भी हमने बताया कि 2 उत्तल लेंस होता है। लेकिन गैलीलियो दूरबीन में एक उत्तल एक अवतल होता है। इसमें एम बराबर जो है एम बराबर एफ ओ बटा एफ ई है, ठीक है, एम बराबर एफ ओ बाई एफ ई होता है। और इसके बाद जो है से एल बराबर इसमें जो होता है ये अलग हो जाता है, एफ ओ माइनस एफ ई। ये जो हो गया गैलीलियो दूरबीन के लिए हो गया, इधर गैलीलियो दूरबीन के लिए, इधर खगोलीय दूरबीन ऐसे न्यूमेरिकल से जो था यह जो है से आपको ये किए, और इसके बाद आगे फिर बताएंगे। हाँ तो अब देखिए मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन यानी अधिकतम आवर्धन। तो अधिकतम आवर्धन के लिए देखिए शर्त बता रहे हैं। तो मान लिया सरल सूक्ष्मदर्शी है, यहाँ पर जो है सरल सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी है, यहाँ पर हम लिख दिए क्या यौगिक सूक्ष्मदर्शी,
या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए इसको जो है से कैसे जानिएगा कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मिलेगा, यानी आवर्धन अधिक मिलेगा, यानी कहने का मतलब है कि वस्तु जो है का प्रतिबिंब बड़ा से बड़ा प्राप्त हो, ताकि जो है से दर्शक को स्पष्ट जो है से नजर आए। तो देखिए ऐसे सोचिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी जो है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में m बराबर हम क्या बताए थे, 1 + d/fe। तो d/fe बताए थे। तो अगर fe का मान छोटा होगा, देखिए इसे भाग, d में fe से भाग दे रहे हैं, तो भाग देने वाला पोर्शन अगर छोटा होगा, जिसे हम भाग दे रहे हैं वो अगर छोटा होगा, तो इसका जो है से रिजल्ट क्या आएगा, m का जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि fe जो है से छोटा होना चाहिए, fe छोटा होना चाहिए। अब आपसे मान लिया कि पूछ दिया जाएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में अधिकतम आवर्धन के लिए क्या चाहिए, fe का मान यानी फोकस दूरी का मान छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। तो छोटा होना चाहिए, क्योंकि fe का मान अगर छोटा होगा, जिससे भाग हम दे रहे हैं उसका मान अगर छोटा होगा, तो मेरा रिजल्ट m का मान जो है से बड़ा आएगा। अब देखिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी में बता रहे हैं, अब इधर सरल सूक्ष्मदर्शी था, तो m बराबर इसमें जो है से क्या हम बताए हैं, तो m बराबर हम बताए हैं कि VO/EO, इसके बाद 1 + d/fe, ऐसा हम बताए हैं। आपको लिखवाए हैं, लिख लिए हैं, आप नोट कर लिए हैं। तो देखिए इसमें जो है से m का मान आपको सोचना है कि m का मान हमको बड़ा से बड़ा प्राप्त होना चाहिए। तो m का मान बड़ा से बड़ा प्राप्त कब होगा, जब V का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की दूरी, और O का मतलब हो गया कि किस लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, यानी अभिदृश्य के लिए, यानी वस्तु लेंस के लिए। तब VO जो है से VO का मान, VO जो ऊपर है तो इसका मान बड़ा होना चाहिए। चलिए एक शर्त आ गया। दूसरा देखिए EO है, तो EO से हम भाग दे रहे हैं, तब भाग देने वाला पोर्शन जो है से जितना छोटा होगा तो रिजल्ट मेरा बड़ा आएगा। तो यानी कि EO का मान छोटा होना चाहिए, EO का मान जो है से छोटा होना चाहिए। देखिए तीसरा शर्त बता रहे हैं, D तो फिक्स है कि 25 सेंटीमीटर रहेगा। अब इसके बाद आइए FE पर आइए। FE का मतलब हो गया, E का मतलब कि आई लेंस, F का मतलब फोकस, यानी कहने का मतलब है कि आई लेंस के लिए फोकस। तो आई लेंस की फोकस दूरी जो है से क्या होना चाहिए, तो चूंकि इससे भाग दिया रहा है तो ये छोटा होगा तो रिजल्ट बड़ा आएगा। तो इसका मतलब कि FE का मान जो है से जितना छोटा होगा उतना रिजल्ट जो है से क्या आएगा, बड़ा आएगा, यानी आवर्धन बड़ा होगा। आवर्धन बड़ा के मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है से बहुत बड़ा से बड़ा बनेगा। तो जब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा से बड़ा बनेगा तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा, दर्शक को जो है से स्पष्ट दिखाई देगा। तो देखिए इसके लिए जो है हम ऐसा बताएं। अब देखिए आगे हम बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पर आइए, एक हम बता रहे हैं नेत्र में जो है, नेत्र में 2 फिलामेंट होता है। नेत्र का फिलामेंट देखिए, नेत्र तंतु यानी नेत्र आई लेंस जो है, आँख का लेंस जो है, हम लोग का आँख का लेंस है, तो उसमें क्या है कि 2 फिलामेंट होता है। एक को कहा जाता है रॉड फिलामेंट और एक को कहा जाता है कोन फिलामेंट। तो देखिए एक होता है क्या, रॉड फिलामेंट। रॉड फिलामेंट का मतलब हो गया, रॉड माने क्या जानते हैं, रॉड माने छड़ जान रहे होंगे, रड कहते होंगे। रॉड फिलामेंट यानी छड़ तंतु। एक होता है आपको क्या, कोन फिलामेंट। कोन फिलामेंट। कोन का मतलब क्या होता है, कोन का मतलब होता है शंकु तंतु। तो देखिए अब इससे जो है से क्वेश्चन जो है से बार बार दूसरे अन्य कंपटीशन में भी जो है से खूब पूछा हुआ है। जैसे जो है से बिहार पुलिस में भी जो है से पूछे हुए था कि कोन फिलामेंट क्या करता है। तो कोन फिलामेंट जो है यह जो है से बस यह रंग पहचानता है, रंग और आवृत्ति जो है, रंग और आवृत्ति की पहचान जो है से कौन करता है, तो कोन फिलामेंट करता है। किसी वस्तु का रंग जो है या आवृत्ति की पहचान कौन करता है,
तो इसमें क्या बोलेंगे कि कोन फिलामेंट करता है, यानी कहने का मतलब है कि शंकु तंतु करता है। और रॉड फिलामेंट क्या करता है, तो यह प्रकाश की तीव्रता को जो है, प्रकाश की तीव्रता को पहचानता है। प्रकाश की तीव्रता यानी ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ब्राइटनेस ऑफ लाइट को जो है से आइडेंटिफाई कौन करता है, तो यह जो है से आपको रॉड फिलामेंट करता है। तो इस तरह से जो है से सबको आप लोग जो है से नोट करिए। और इसके बाद जो है से हम बता रहे हैं, सारे चीज को नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए इस सब को जो है से आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, अब जो है सब बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। फोटोमेट्री, फोटोमेट्री, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, फोटो मीन्स प्रकाश, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी प्रकाश का मेजरमेंट। माने कहने का मतलब है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, फिजिक्स की वह शाखा जिसमें प्रकाश का मेजरमेंट किया जाता है, फोटोमेट्री कहलाता है। तो देखिए फोटो का मतलब क्या हो गया, प्रकाश, और मेट्री, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो फोटोमेट्री जो है तो इसको लिखा जाएगा, हिंदी में लिखता है आपको प्रकाश मिति, प्रकाश मिति। तो देखिए प्रकाश मिति का मतलब क्या है कि यह जो है से भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको जो है से हम डिटेल से बता रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले है जो हम बता रहे हैं, वह बता रहे हैं आपको लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स। तो देखिए लुमिनस फ्लक्स जो है से इसको हम लिख रहे हैं फाई से, इसको लिखा जाता है। हिंदी इसका लिख दे रहे हैं, लुमिनस फ्लक्स का मतलब हो गया कि ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स है। ज्योति फ्लक्स का मतलब है, ज्योति फ्लक्स के बारे में समझिए कि किसी प्रकाश स्रोत से, कोई प्रकाश का स्रोत है, मान लिया कोई आग का धधकता हुआ गोला है, तो किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड जितनी प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको ल्यूमिनस फ्लक्स कहा जाता है। यानी प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड उत्सर्जित। हाँ, तो देखिए फोटोमेट्री में हम आपको बताए थे, फोटो मीन्स प्रकाश और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी प्रकाश की माप, प्रकाश मिति है। यानी यह जो है से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश का मेजरमेंट किया जाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स जो है से इस चैप्टर में है, जैसे ल्यूमिनस फ्लक्स जिसको फाई से हम लिखते हैं, ज्योति फ्लक्स हो गया। तो ज्योति फ्लक्स जो है से, आइए सबसे पहले कि ज्योति फ्लक्स क्या है। तो मान लिया कोई प्रकाश स्रोत है, तो किसी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड जितनी प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होती है, देखिए प्रति सेकंड उत्सर्जित, प्रति सेकंड उत्सर्जित कहिए, प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। तो यही जो है से आपका क्या है, इसको कहा जाता है ज्योति फ्लक्स कहते हैं। तो यानी ज्योति फ्लक्स फाई का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश ऊर्जा, प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा है। यानी कहने का मतलब है कि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा कहिए, अब बाई क्या, समय। तो ऊर्जा बाई समय अगर मान लिया कि करेंगे, तो अगर एनर्जी में हम टाइम से भाग देंगे तो यह तो पावर आपका आ जाएगा। पावर बराबर क्या होता है, P बराबर आपको होता है W/T, यानी वर्क बाई टाइम या ऊर्जा बाई टाइम होता है। तो यह जो है से फाई प्रकाश ऊर्जा बाई समय है। तो इसका मतलब है कि यह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का आपको जो है से पावर है, शक्ति है,
यह क्या है, प्रकाश ज्योति फ्लक्स क्या है, तो एक प्रकार का प्रकाश ऊर्जा है। तो इसलिए इसका मात्रक जो है से क्या वाट हो सकता है कि नहीं, तो इसका मात्रक वाट हो सकता है, इसका मात्रक वाट हो सकता है, इसलिए कि यह जो है से आपको एक प्रकार का क्या है, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा है। तो यानी ऊर्जा में हम टाइम से भाग देंगे तो शक्ति आ जाएगा, यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स जो है से क्या है कि एक प्रकार का शक्ति है, इसलिए इसका मात्रक जो है से वाट हो सकता है। इसका मात्रक कैसे जो है से, इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक आपको है ल्यूमेन, इसका मात्रक आपको ल्यूमेन है, जो एसआई मात्रक है, इसका मात्रक आपको जो है से ल्यूमेन है। तो ल्यूमेन है और इसका मात्रक वाट भी क्या है, हो सकता है। अब आइए एक दूसरा पॉइंट के बारे में जो है से चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को जो है से हम कौन सी से डिनोट करते हैं, पी से। ल्यूमिनस फ्लक्स को देखिए फाई से डिनोट करते हैं और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को पी से डिनोट करते हैं। यह है आपको हो गया ज्योति हो गया तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या है, यह है आप समझिए। तो ज्योति तीव्रता का मतलब हो गया कि ल्यूमिनस फ्लक्स जो है से क्या है कि प्रति ठोस कोण का फाई, यानी कहने का मतलब है कि ल्यूमिनस फ्लक्स पर सॉलिड एंगल इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी कहने का मतलब है कि P बराबर क्या आ गया, फाई आ गया, अब फाई बाई क्या आ गया, फाई बाई कोई एंगल आ गया, फाई बाई कोई कोण आ गया, यानी ठोस कोण। तो इसलिए इसका मात्रक क्या आ जाएगा, तो इसका मात्रक तो हम ल्यूमेन बताए हैं, ल्यूमेन। और ठोस कोण का मात्रक क्या है, देखिए यह ठोस कोण है। तो ठोस कोण का मात्रक जो है से क्या होता है, अस्ट्रे रेडियन होता है। तो इसका मतलब कि ल्यूमन प्रति अस्ट्रे रेडियन, ल्यूमन देखिए अस्ट्रे रेडियन लिख दिए, अस्ट्रे रेडियन के ऐसे करके यहाँ -1 दे दिए। तो ल्यूमन प्रति अस्ट्रे रेडियन यानी ल्यूमिनस फ्लक्स यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक आ जाएगा ल्यूमेन प्रति अस्ट्रे रेडियन। इसी को कहा जाता है, इसी को आपको कहा जाता है कैंडेला। इसी को क्या कहा जाता है, तो इसको कैंडेला कहा जाता है। तो इसको कैंडेला कहा जाता है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मतलब आप समझिएगा कि इकाई ठोस कोण का क्या, ज्योति फ्लक्स, इकाई ठोस कोण का ज्योति फ्लक्स जो है से क्या कहलाता है, तो यह जो है से आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाता है। इसका मात्रक क्या आ गया, ल्यूमेन प्रति अस्ट्रे रेडियन या कैंडेला, ये दोनों ऐसा ही मात्रक हो गया। अब इसके बाद जो है से आइए इल्यूमिनेंस। अब इल्यूमिनेंस देखिए, इल्यूमिनेंस का मतलब हो गया प्रदीपन। तो प्रदीपन जो है से इसको हम लोग क्या आई से सूचित करते हैं। तो आई से सूचित करते हैं, तो ये किसको कहते हैं, तो आई को जो है से डिफाइन करने के लिए देखिए प्रति ठोस कोण ल्यूमिनस फ्लक्स जो हो गया वह ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहला गया। और इसके बाद जो है से क्या है कि फाई जो है, फाई नहीं, यह पी जो है, पी में अगर ए से डिवाइड कर दीजिएगा तो यह आपका हो गया इल्यूमिनेंस हो गया, यानी प्रदीपन हो गया। यानी कहने का मतलब है कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितनी प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होती है, लंबवत उत्सर्जित होती है, उसको प्रदीपन कहा जाता है। तो यह जो हो गया क्या आ गया, इतना आ गया। तो इसका मात्रक जो है से क्या बनेगा, तो इसका मात्रक जो है से क्या बताए हैं, कैंडेला। इसका मात्रक आपका कैंडेला आ गया और इसका मात्रक क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया।
तो कैंडला प्रति मीटर स्क्वायर आ गया, तो इसको कहा जाता है लक्स। लक्स जो है से एसआई मात्रक है। और फोट जो है इसका क्या है, फोट जो है से इसका सीजीएस मात्रक है। प्रदीपन का कोई कहेगा कि एसआई मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक आपका लक्स आ गया, और इसका जो है से सीजीएस मात्रक क्या है, तो सीजीएस मात्रक जो है से फोट हो गया। एक फोट बराबर, ध्यान रखिएगा कि एक फोट बराबर क्या होता है, 10⁴ लक्स। लक्स का मतलब आपको साबुन नहीं समझ जाना है। लक्स जो है से क्या है, यह जो है इल्यूमिनेंस यानी प्रदीपन का एसआई मात्रक है। प्रदीपन किसको कहते हैं एक बार फिर समझ लीजिए। प्रदीपन का मतलब है कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितनी प्रकाश ऊर्जा लंबवत निकलती है या लंबवत आपतित तो होती है, तो उसी को कहा जाता है इल्यूमिनेंस कहा जाता है। तो इसको जो है से आप लोग नोट करिए, प्रत्येक पॉइंट को जो है से नोट कीजिए। हर एक चीज़ को जो है से ध्यान से समझना है, पूरा टाइम देना है आपको, जो है से पूरा शुरू से अंत तक वीडियो जो है से देखना है, और नहीं कुछ भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए, तभी आप जो है से डिप्लोमा की कल्पना कर सकते हैं। अन्यथा जो है से कल्पना करना बेकार की बात करना होगा। इसलिए शुरू से अंत तक देखें, पूरा आपको देखना है, बार बार देखना है, दोस्तों को दिखाइए। हाँ, तो अब आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको जो है से मिटा रहे हैं। आप लोग को जो है से शुरू से अंत तक वीडियो अवश्य देखना है, नहीं देखिएगा फिर जो है से काफ़ी दिक्कत होगा। इसलिए प्रत्येक पॉइंट को ठीक से समझना है। देखिए, अब इससे संबंधित जो है से कुछ न्यूमेरिकल्स के जो है से चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखिए, चर्चा इसका कर रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन क्या दे रहे हैं कि मान लिया कि कोई बल्ब है, यह बल्ब जो है, यह बल्ब जो है से देखिए लटक रहा है, यह बल्ब जो है से 50 कैंडला का है। यह बल्ब जो है से 50 कैंडला का एक बल्ब है। तो बल्ब से ठीक नीचे, मान लिया बल्ब कहीं पर जो है से लटका हुआ है, तो बल्ब से ठीक नीचे जो है लंबवत, यहाँ पर इल्यूमिनेंस का मान निकालना है। तो देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण चल दिया, तो प्रकाश की किरण चल दिया, तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है से इल्यूमिनेंस क्या होगा, आई बल्ब जो है से 50 कैंडला का था। तो बल्ब 50 कैंडला का था। देखिए, इसके पहले जो है से एक और थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट जो है से आपका वैज्ञानिक का नाम है लैम्बर्ट। लैम्बर्ट का कोजिया नियम, लैम्बर्ट का कोजिया नियम है। तो देखिए, लैम्बर्ट का कोजिया नियम में देखिए क्या है से थोड़ा सा समझिए इसको। मान लिया कि यह कोई सरफेस है, सतह है, और यहाँ से जो है से प्रकाश की किरण इस सतह पर पड़ रहा है। मान लिया यहाँ पर टॉर्च समझिए, यह आपका टॉर्च है या यहाँ से प्रकाश दिया जा रहा है इस पर। यह आपका अभिलंब है, नॉर्मल है। यह जो है से आपका आपतन कोण है। आपतन कोण किसको कहते हैं? अभिलंब का मतलब है कि नॉर्मल है, अभिलंब है। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। मान लिया कि यहाँ से जो प्रकाश दिया जा रहा है तो उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है से P है, यानी P जो है से ज्योति तीव्रता का प्रकाश जो है से इसको दिया जा रहा है। यह डिस्टेंस जो है से R है, यह डिस्टेंस R है। तो इस बिंदु पर I क्या होगा, I क्या होगा, इल्यूमिनेंस क्या होगा, प्रदीपन क्या होगा, यानी ब्राइटनेस क्या होगा, इसके बारे में लैम्बर्ट महोदय ने क्या बतलाया
कि आई बराबर क्या बताया, पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तब पी का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, पी का मतलब आपको समझना है ज्योति तीव्रता। पी का मतलब क्या है, ज्योति तीव्रता ही है, ज्योति तीव्रता ही है पी। आई का मतलब क्या है आपका, आई का मतलब प्रदीपन है, तो पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यह जो है से नियम कौन दिया था, तो यह जो है लैम्बर्ट नियम दिया था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखिए क्या निकलता है, आई प्रोपोर्शनल क्या पी, दूसरा आई प्रोपोर्शनल क्या कॉस थीटा, और तीसरा आई प्रोपोर्शनल क्या 1/r स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि अगर दूरी बढ़े, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा प्रदीपन। किसी बिंदु पर प्रदीपन जो है से क्या है कि दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। फिर इसके बाद जो प्रकाश स्रोत है, तब प्रकाश स्रोत के ज्योति तीव्रता के समानुपाती होगा, और इसके बाद क्या है कि कोसाइन के समानुपाती होगा। तो यह जो है से आपका 3 नियम हुआ, यह जो है से लैम्बर्ट कोसाइन दिया था। देखिए यहाँ पर जो है सम एक क्या हो जाता है, एक ऑब्जेक्टिव ऐसा बन जाता है कि मान लिया कि टॉर्च जो है, टॉर्च के लाइट को अगर सीधा दिया जाए, ऐसे दिया जाए, तो ऐसी अगर लाइट को दिया जा रहा है तो बिल्कुल इसी पर जो है से लौट भी जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ थीटा क्या डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बन जाएगा। यदि प्रकाश को सतह पर लंबवत आपतित किया जाए, तो लंबवत अगर आपतित किया जाए तो आपतन कोण का मान यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान जो है से 0 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि यही नॉर्मल का भी काम कर रहा है, तो नॉर्मल आपतित किरण जो है से नॉर्मल के साथ सट गया, तो सट गया तो कोई कोण नहीं बनाया, मतलब 0 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ पर देखिए आपतित किरण ऐसे था, ये नॉर्मल जो है से यहाँ पर ये लंब जो डाले थे, ये लंब है, इस सतह पर लंब था, तो यह जो है से थीटा कोण बना रहा था। लेकिन अगर प्रकाश की किरण जो है से लंबवत आपतित होता है, तो लंबवत आपतित होने का मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान यानी आपतन कोण का मान 0 डिग्री हो जाता है। तो जब 0 डिग्री हो जाता है तो बताइए कॉस 0 डिग्री बराबर क्या आएगा, तो कॉस 0 1 होता है। तो इसलिए इस पर अगर रखिएगा तो इसलिए आई का मान क्या हो जाएगा, आई बराबर बताइए तो पी गुने 1, चूँकि कॉस 0 1 हो गया बाई आर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि आई बराबर पी बाई क्या आ गया, आई बराबर पी बाई आर स्क्वायर आ गया। अब आइए देखिए, अब इस न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। यहाँ पर यह एक बल्ब है, आई बल्ब जो है से बल्ब जो है से आपका इसका यह कितना कैंडला का बल्ब है, 50 कैंडला का बल्ब है। यह बल्ब जो है से ज़मीन से यह बल्ब जो है से दीवार में ऐसे लटक रहा है, और यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर, ये मान लिया 5 मीटर है, 5 मीटर की दूरी पर सरफेस है। तो यहाँ पर जो इस बल्ब से जो लाइट पड़ेगा, तो इसका यहाँ पर जो है से आई का मान आपको पूछेगा, यानी प्रदीपन का मान क्या होगा, इल्यूमिनेंस आपका क्या होगा। तो देखिए इस फार्मूला पर आइए, आई बराबर क्या, पी बाई आर स्क्वायर, आई बराबर आइए पी बाई आर स्क्वायर। तो पी का मतलब क्या, तो पी का मतलब आपको है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कहने का मतलब है कि 50 कैंडला, अब बाई क्या 5 के स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, तो यानी 50 अब बाई 25। तो देखिए 2 बार कट गया, तो यानी क्या आंसर आ गया, 2 लाख। आंसर क्या आ गया, 2 लाख आपका आंसर आया। तो यह जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए एगो और जो है से पूछा हुआ क्वेश्चन के चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बल्ब है, यह एक जो है से क्या है कि सर्कुलर टेबल है, यह जो है से एक वृत्ताकार टेबल है। वृत्ताकार टेबल के केंद्र यह है, इस वृत्ताकार टेबल की त्रिज्या जो है से आपका क्या है, 3 सेंटीमीटर है, चाहे 3 मीटर है, मान लीजिए 3 मीटर है। इस वृत्ताकार टेबल, यह आपका टेबल है, सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल है। इस सर्कुलर टेबल की त्रिज्या जो है से 3 मीटर है या 3 सेंटीमीटर, कुछ भी कहिए। इसके केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर एक बल्ब लटक रहा है, 4 मीटर की दूरी पर एक बल्ब जो है से क्या है कि लटक रहा है। देखिए चारों तरफ लाइट फेंक रहा है बल्ब। तो कह रहा है कि इसके केंद्र पर, इस टेबल के केंद्र पर जो है, टेबल के केंद्र पर इल्यूमिनेंस का मान बताना है।
और टेबल के किनारे जो है से इल्यूमिनेंस यानी प्रदीपन का मान बताना है, यानी ब्राइटनेस बताना है। फिर से ध्यान दीजिए, यह एक सर्कुलर टेबल है, वृत्ताकार टेबल है। इस टेबल के त्रिज्या जो है से 3 मीटर है और टेबल के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर जो है से एक बल्ब लटक रहा है। बल्ब का आपको लुमिनस इंटेंसिटी यानी पी का मान दिए हुए है। पी यह जो है से 50 कैंडला का बल्ब है, 50 सीडी, सीडी का मतलब कैंडला समझिएगा। 50 कैंडला का बल्ब है और यह जो है से क्या 4 पर, इसके केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर जो है से लटक रहा है। तो कह रहा है कि बल्ब के केंद्र पर और बल्ब के, और यह जो है से टेबल के केंद्र पर और टेबल के किनारे जो है से ब्राइटनेस बताइए कि लाइट के कारण ब्राइटनेस कहाँ अधिक आएगा या कहिए कि कहाँ क्या आएगा, इसके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ से जो प्रकाश की किरण ऐसे चला तो ऐसे चला, तो इसके बाद नॉर्मल का भी यही काम कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ब्राइटनेस निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर I1 का मान अगर हम निकालेंगे तो P/R², P/R² यानी 50/4 ये 4 है तो 4 के स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि 50/16 ये भाग दशमलव में आएगा, ये नहीं इतना लक्स का होगा। अब यहाँ पर जो है से कह रहा है कि किनारे पर जो है से बताइए कि किनारे पर जो है से कितना प्रदीपन होगा। तो चलिए यहाँ से जो प्रकाश के किरण चल रहा है बल्ब से, तो यहाँ पर लेके चलिए। तो मान लिया यहाँ पर चला, तो देखिए यहाँ पर ऐसे चला, तो यहाँ पर जो है से एक क्या अभिलंब खींचना पड़ेगा इस पॉइंट पर। तो अभिलंब खींचिएगा तो ऐसे टेबल है तो ऐसे ही खींचिएगा लंब। तो यही जो है से अभिलंब मान लिया है, यह आपका नॉर्मल है, ये न है नॉर्मल है। तो अभिलंब के साथ ही आपतित किरण मान लिया, यही कोण बना रहा है थीटा। तो यही आपका जो है से आपतन कोण है। तो देखिए यह दोनों जो है, अब ज्योमेट्री क्या कहता है कि दोनों जो है से पैरेलल रे है, समानांतर किरण है। तो जब समानांतर किरण है, दो समानांतर जो है से अगर रेखा है तो उसको कोई त्रिअक्षेदी रेखा काटे तो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो दिस इज थीटा, यह है आपका थीटा हो जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर हमको प्रदीपन निकालना है, इस पॉइंट पर। तब प्रदीपन मान लिया, इस पॉइंट के प्रदीपन को हम आई कह रहे हैं। इस बल्ब के कारण जो है से इस बल्ब है, तो इस बल्ब के कारण जो है से टेबल के किनारे पर ब्राइटनेस क्या आएगा वो निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तो सीधे नहीं पड़ रहा था कि I = P/R² लिख दें। I = P/R² हम कब लिखे थे, जब सीधे पड़ रहा था, ये सीधे लौट रहा था। लेकिन ऐसे अगर तिरछा पड़े तब तो P cos θ/R² लिखना पड़ेगा। तो I बराबर आप लिख दीजिए कि P cos θ, आप P cos θ बाई क्या लिख दीजिएगा, R² लिख दीजिए। तो P का तो मतलब 50 आपको दिए हुए है, अब cos θ आइए, तो cos θ बराबर क्या लिखिएगा। तो देखिए ये एक त्रिभुज बन गया ट्रायंगल। तो cos θ अगर इस त्रिभुज में लीजिएगा तो cos θ बराबर आधार बाई कर्ण। तो अगर ये 4 है ये आपका 3 है, तो सबसे पहले कर्ण निकाल दीजिए। तो कर्ण अगर निकालिएगा तो कर्ण बराबर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। देखिए कर्ण बराबर क्या निकल जाएगा, 4 के स्क्वायर और जोड़ 3 के स्क्वायर है, इसका अंडर रूट, तो ये आपको 5 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा। तो अब देखिए cos θ यहाँ लिखना है P cos θ/R²। तो P का तो मतलब 50 कैंडल लिख दिए। अब cos θ तो आधार बाई कर्ण, तो आधार तो आपका ये 4 है और कर्ण आपका ये वाला अभी निकाले जो 5 है। तो क्या आ जाएगा आपका 4/5, 4/5 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 4/5 अगर लिख दिए तो 4/5 लिख दिए, तो R² का अभी मान नहीं लिखाया है, तो ये आपको क्या आ गया, ये R है। तो R बराबर 5 है, तो 5 है तो फिर 5 के स्क्वायर लिखिएगा, 5 के स्क्वायर, ये गुना हो गया। ये P का मतलब 50 हो गया, cos θ 4/5 आ गया, R² का मान 5 के स्क्वायर आ गया। 5 के स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो 25 आ जाएगा तो इससे जो है से ही कट जाएगा, 2 बार आपका कटेगा ये। तो 2 बार कटेगा तो 4 दूनी 8, 8/5 आ जाएगा।
यानी कहने का मतलब है कि 1.6 लक्स आएगा। तो अब आप बताइए यह जो है से क्या आएगा, ये वाला अगर भाग दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 दूनी 32, 16 चौका 16 48, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 3 पॉइंट डॉट डॉट आएगा। तो अब बताइए, मान लिया कि बल्ब जो आप लटकाए थे, जो टेबल के सेंटर से 4 मीटर के दूरी पर बल्ब लटकाए थे, तो आप समझ सकते हैं कि ब्राइटनेस कहाँ अधिक होगा, टेबल के केंद्र पर आएगा या किनारे आएगा। तो ऐप से भी आपका आइडिया था कि टेबल के यहाँ पर जो है से ब्राइटनेस का मान ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर ब्राइटनेस का मान देखिए 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जबकि किनारा पर ब्राइटनेस का मान जो है से क्या आ रहा है, 1.6 लक्स आ रहा है। तो इस तरह से जो है से, और देखिए इससे संबंधित ये सब उतार लीजिए, नोट कीजिए ठीक से। इधर वाला जो है से हम इसको धीरे धीरे जो है से इरेज कर रहे हैं। देखिए आप न्यूमेरिकल से एक और लेते हैं जिसको आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्यू क्वेश्चन हम दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसी को जो है से सुनिएगा, इसलिए जो है से बार बार जो है पूरा वीडियो सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यह जो है से क्या है, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक जो है से कैंडल है, मोमबत्ती है। अब देखिए यह मोमबत्ती जो है से ऐसे जल रहा है। यह मोमबत्ती जानते हैं क्या है, यह जो मोमबत्ती है P1, माने P का मतलब है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब हो गया ज्योति तीव्रता। तो यह जो है से आपका 50 कैंडला का है, 50 CD लिख दिए। और यह यहाँ पर मोमबत्ती है, देखिए एक यहाँ पर मोमबत्ती है। देखिए यह जो है से एक मोटा मोमबत्ती ले लिए हैं, तो यह जो है से यह भी मोमबत्ती देखिए जलिए रहा है। तो यह मोमबत्ती जो है मोटा है मोमबत्ती है, मान लिया 100 कैंडला का ही मोमबत्ती है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक बात को ध्यान से सुनना है। एक यहाँ पर मोमबत्ती रख दिए हैं, कैंडल रख दिए हैं जो 50 कैंडला का है। एक यहाँ पर मोमबत्ती जो रखे हैं वह 100 कैंडला का मोमबत्ती है। तो यह जो है से क्लियर है कि 100 कैंडला का है तो ज़्यादा लाइट देगा, 50 कैंडला का है तो कम लाइट देगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया कि इसके बीच में और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है से 1 मीटर है, यानी 100 मीटर 100 सेंटीमीटर मान लीजिए, ऐसे ही मान ले रहे हैं क्वेश्चन कि 100 सेंटीमीटर के दूरी पर, यानी दोनों कैंडल के बीच के दूरी जो है 100 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह दिया कि इसके बीच में कहाँ पर एक स्क्रीन को रखा जाए, चाहे कहिए कि इसके बीच में दोनों मोमबत्ती के बीच एक कहाँ पर आदमी को लाया जाए, खड़ा कर दिया जाए कि दोनों मोमबत्ती से समान लाइट मिले, दोनों मोमबत्ती से जो है से समान लाइट मिलना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि ये तो ज़्यादा लाइट दे रहा है और यह जो है से आपको कम लाइट दे रहा है। अभी दोनों के बीच आदमी को कहाँ पर खड़ा कर दिया जाए कि दोनों मोमबत्ती से जो है से उस आदमी को समान लाइट मिले। आदमी नहीं कहा था, क्वेश्चन आपको कहा था कि दोनों के बीच में एक कहाँ पर पर्दा रख दिया जाए, स्क्रीन रख दिया जाए कि स्क्रीन पर जो है से दोनों मोमबत्ती से समान लाइट पड़े। तो देखिए यहाँ पर जो है से बिल्कुल हम लोग बनाएंगे, आसानी से बनाएंगे। देखिए मान लिया कि तो अब आप समझिए कि जब यह 100 कैंडला का है, 50 कैंडला का है, तो यह क्लियर है कि उसको इससे तो ज़्यादा लाइट प्राप्त हो रहा है, इससे कम लाइट प्राप्त हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आदमी को खड़ा कराना पड़ेगा क्या, इसके नज़दीक, 50 कैंडला वाला के नज़दीक खड़ा कराना पड़ेगा और इससे दूर। तो इसी अगर नज़दीक कराएंगे तो इसके बाद नज़दीक के चलते जो है से ऐसा हो सकता है, इससे नज़दीक होगा, इससे थोड़ा दूर होगा। तो मान लिया पर यहाँ पर जो है से स्क्रीन को हम रख दिए, यानी पर्दा को रख दिया, आदमी कहते हैं तो आदमी समझिए कि यहाँ पर आदमी को हम रख दिए। तो इधर से प्रकाश के किरण चलेगा, तो इधर से प्रकाश के किरण चलेगा, तो इसके बाद इधर से ऐसे चला तो इधर से लौट जाएगा, इधर से भी चलेगा तो इधर से चलेगा तो फिर इधर लौट जाएगा। तो बिल्कुल ही वाला स्थिति आ गया। आप देखिए आई बराबर यह लंबवत वाला आ गया। देखिए यहाँ पर टॉर्च का लाइट जो लंबवत गया था, लंबवत ही लौट गया था, तो आई बराबर P/r² हो गया था। तो यहाँ पर देखिए, तो इससे मान लिया कि x दूरी पर हम रखे हैं,
ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि 100 माइनस एक्स है। तो इसके चलते जो है से मान लिया कि इल्यूमिनेंस आपका I1 है, इसके चलते इल्यूमिनेंस क्या है आपका I2 है। तो यहाँ पर जो है से ये दोनों मोमबत्ती जो है, दोनों मोमबत्ती के कारण जो है से क्या है कि समान लाइट मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि I1 बराबर I2 गिवन, माने यह दिया हुआ है, I1 बराबर I2 आ गया। तो I बराबर हम क्या बताए हैं, I बराबर P/R²। तो P/R² बताए हैं, तो यहाँ मान बैठाइए I1 इसके कारण माने हैं, तो ये आपको आ गया 50/R²। तो R क्या माने हैं, X ना, तो 50/x²। I2 इसके कारण माने हैं, तो बताइए 100 बाई क्या आ जाएगा 100 माइनस एक्स के दी होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। तो इसे ही काट दीजिए, ऊपर ऊपर कट गया, 50 दूनी 100 2। अब इसको यहाँ नहीं होगा तो लेके आ जाते हैं, तो 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बाई एक्स, एक के बार लिख देते हैं दी होल स्क्वायर, बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब है कि 100 माइनस एक्स बाई एक्स बराबर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। जैसे इतना का दी होल स्क्वायर बराबर 2 है, तो अगर इतना दी होल स्क्वायर अगर हटाएंगे तो √2 आ गया, तो √2 आ गया। तो अब जो है से क्या कीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब इसको आप जो है से उतार लिए थे, नोट कर लिए थे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको जो है से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तिरछा तिरछे गुना कीजिए, तो 100 माइनस एक्स बराबर क्या आ गया √2 एक्स आ गया। और भी माइनस एक्स है उसको ऊपर ले जाते हैं, तो 100 बराबर क्या आ गया, तो √2 एक्स प्लस एक्स, तो √2 + 1 एक्स कॉमन ले लिए, कॉमन ले लेने दीजिए। अब एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 100/√2 + 1। यही आपका जो है से आंसर आ गया कि इतना सेंटीमीटर। एक्स का मतलब है कि 50 कैंडला वाले मोमबत्ती से जो है से इतना सेंटीमीटर दूरी पर अगर हम स्क्रीन को रखेंगे, तो इसके बाद जो है से दोनों कैंडल से जो है, दोनों मोमबत्ती से जो है क्या समान ब्राइटनेस मिलेगा। अगर इस मोमबत्ती से पूछेगा तो 100 घटाव एक्स, तो इस मोमबत्ती से डिस्टेंस मिल जाएगा। इसको और थोड़ा सा जो है से क्लियर करते हैं, 100/√2 प्लस क्या है 1 है। इसको क्या कीजिए कि परमेयीकरण कर दीजिए, तो √2 - 1 आई क्या आ जाएगा √2 - 1। तो ये आपको आ गया 100, आई आ गया क्या √2 - 1। अब देखिए a + b है, a - b है, तो a² - b² आ जाएगा। तो √2 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर, यानी मिला जुला के आपको आ गया 100, आई क्या आ गया √2 - 1। अब ऐसे नहीं होगा तो कर देते हैं, ध्यान दीजिए, √2 का वर्गमूल आप जानते होंगे 1.414 माइनस क्या 1, आई क्या आ जाएगा √2 - 1 तो 2 आ जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 100 गुने आई क्या आ जाएगा 0.414, यानी कहने का मतलब है कि इसको गुना करेंगे तो 41.4 सेंटीमीटर जो आपको आंसर दे दिया। अब आपको समझ जाना है क्या कि देखिए यहाँ पर जो है से 50 कैंडला का मोमबत्ती जल रहा था और यहाँ पर 100 कैंडला का मोमबत्ती चल रहा था। तो इन दोनों के बीच में एक आदमी को कहाँ ला दिया जाए, एक स्क्रीन को कहाँ ला दिया जाए कि दोनों से जो है से समान ब्राइटनेस मिले, यानी समान प्रदीपन हो। तो देखिए कितना सेंटीमीटर पर, देखिए 41.4 सेंटीमीटर पर किस मोमबत्ती से, यह जो है से 50 कैंडला वाले मोमबत्ती से 41.4 सेंटीमीटर के दूरी पर अगर आदमी खड़ा होगा तो इस मोमबत्ती से और इस मोमबत्ती से दोनों से जो है से समान लाइट मिलेगा। अगर मान लिया कि इस मोमबत्ती से पूछेगा तो 100 में से वो घटा दीजिए। मान लिया कि अगर इसको जो है 41.4 है तो 100 में से 41.4 घटाइएगा, तो इस मोमबत्ती से जो है से इसका डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है से इस सब बात को जो है से ध्यान रखिए और सारे चीज़ को ध्यान से पढ़िए, शुरू से अंत तक वीडियो पर बना हुआ रहिए। चूँकि हम क्वेश्चन को जो है से अधिकांशतः क्वेश्चन हम नहीं लिख पा रहे हैं, और अगर आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो पूरे क्वेश्चन को जो है
से आप देख पाइएगा, पूरा चीज़ जो है समझ में आ जाएगा। इसी के साथ आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।